जी, ये जो औरंगजेब का मुद्दा निकल करके आया है, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या छुपाना चाहती है? उस पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो उसी का कारनामा है, भारतीय जनता पार्टी ने ही ये तमाम घटना करवाई है। ताली बजाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनो सुनो, गौर से सुनना, बंद मत करना। औरंगजेब जिंदा हो गया, औरंगजेब जिंदा हो गए। बोलो ना आगे, चुप क्यों हो गए? औरंगजेब जिंदा हो गए, बजाओ ताली। फिर जिंदा हो गए। 100 साल पहले उनकी मौत हो गई और आप कह रहे हैं जो जिंदा हो गए। बीजेपी घबराने लगी, औरंगजेब जिंदा हो गए। ये वो औरंगजेब हैं जिससे आप रेवेन्यू ले रहे हैं आजकल। लाल किला बना, सरकार टैक्स ले रही है, उसी से कमाई है। औरंगजेब जिंदा हो गए। फिर आप टोम ले लो, कई जगह से रेवेन्यू आ रहा है औरंगजेब की वजह से। ये वही औरंगजेब हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे औरंगजेब साहब ने। इतने मुस्लिम मस्जिद तो बनाई, लेकिन मंदिर भी उन्होंने ज़्यादा बनाए। और औरंगजेब के वक्त के समय जो आप कहते हैं ना गौ हत्या करते थे तो उनके हाथ काट देते थे, ये वो थे औरंगजेब। ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? मतलब आप उनके समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं कहता हूँ औरंगजेब जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब जिंदाबाद। जिंदा हो, अमर क्यों को, जिंदा हो गए। ये सुन लीजिए, ये सारी जिंदगी ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान, बीच में बोलना नहीं, सुनना पूरा। बीच में तुम्हारी आदत ज़्यादा है कॉन्टैक्ट करने, इसलिए मैं तुम्हारे होठों से नज़रों से पहचान जाता हूँ तुम, क्योंकि कोई चीज़ कॉन्टैक्ट ऐसा होता है बीच में बोलना शुरू होते हो। तो सुन लीजिए, बीजेपी जो है इसको पूछो ये हिंदू मुसलमान करेंगे। दुनिया कहाँ पहुँच गई? अरे सुनीता विलियम्स कहाँ पहुँच गई? अंतरिक्ष में लड़की, सल्यूट करो उसको। ऐसा काम करो दुनिया आपका गुणगान करे। ये क्या है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वहाँ खुदाई कर दो, वहाँ ये कर दो। और 1700 साल पुराने औरंगजेब जिंदा हो गए। मुझे तो खुशी, बीजेपी डर के मारे चली जाएगी। अब बीजेपी जाएगी, अब बीजेपी फिनिश है। देश के लोग तो कह रहे हैं जो भाई इसके कब्र को हटा देना चाहिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनको हटाओ, बीजेपी को इस देश से हटाओ, मोदी को देश से हटाओ, मोदी से देश को बचाओ, बीजेपी से देश को बचाओ। नफरत हटेगी, नफरत मिट जाएगी, इनको मिटाओ। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दंगा किसने भड़काया? किस सरकार किसकी है? आप पत्रकार हो, कहाँ सरकार किसकी? वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के है ना। तो क्यों हुआ दंगा? सुनिए, आपके मुझे आप जलाते या मैं मर जाता हूँ। चलो अभी तो मरा नहीं, जिंदा हूँ, क्योंकि जब तक बीजेपी दफन नहीं हो जाएगी मैं जिंदा ही रहूँगा। तो कोई मर जाता आदमी, इंसान, उसकी अस्थियों को आप हाथ लगाओ या डिस्ट्रॉय करो, बुरा लगेगा ना। एक आदमी सोया हुआ है ये कब्र में, बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की कब्र को निकालना। और उसमें जो चादर पड़ी हुई है, हमारे में भी चादरें डालते हो ना, तो पंडित उतार लेते हैं, एक आदि रख देते हैं, तो वो चादर पे कुरान की इनायतें लिखी हैं। इसका मतलब तुम कुरान के खिलाफ हो? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं, इस धरती है। बजरंग दल और बीएचपी के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं जो इसको कब्र को हटा दो, या नहीं तो फिर बाबरी मस्जिद से हालात। कौन है ये बजरंग दल? कौन है ये बजरंग दल वाले? संगठन है, हिंदू संगठन। कौन सा संगठन है? कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया सिवाय दंगा भड़काने, दंगा करने के? कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया? मैं हिंदुओं का रक्षक हूँ। अच्छा, हमारा संगठन हिंदुओं को। तो मणिपुर में कहाँ थे ये बजरंग दल वाले? कहाँ थे ये? कुंभ में लोग चले गए, कहाँ है? एक आदमी 100 रुपये की शॉल डालने नहीं गया, कहाँ है बजरंग दल? है ये पार्कों में डंडे चलाना, लोगों को मारना, ये है अच्छा काम? मुझे बताओ। आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे। औरंगजेब ने बहुत क्रूर शासक थे वो। अगर औरंगजेब के लिए मुझे देशद्रोही कहते हो ना, तो आज ही करिए घोषणा। अच्छा, आज ही करिए, औरंगजेब जिंदाबाद, जिंदा हो गए। सुन लीजिए, इस देश में जितने मुस्लिम हैं सारे देशभक्त हैं, सारे देशभक्त। उन्होंने कुर्बानी दी देश की आज़ादी पे। हजारों मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। किन्होंने बनाए? क्यों उल्टी बात कर रहे हो पत्रकार? शराब उल्टी बात मत मेरे सामने करो। सबसे ज़्यादा मंदिर बनाने वाले औरंगजेब हैं। जितनी मस्जिद बनाई वो, लेकिन वो कहते थे अगर मैं मस्जिद के पास जाऊं तो मेरे को सलाम किया जाए, मंदिर के पास जाऊं सलाम किया जाए। ये औरंगजेब थे। गौ हत्या होती थी उसके हाथ काट देते थे, ये वो औरंगजेब थे। वही औरंगजेब थे जहाँ सलाम करते थे, अगर आवाज़ नहीं आती थी उसको ढा दिया करते थे। कभी नहीं ढाया आज तक। सबसे ज़्यादा मंदिर औरंगजेब ने बनाए। आज औरंगजेब की लाल किला है, ढा दो ना इसको। लाल किला बना, रेवेन्यू आ रहा है ना, ढाओ ना, हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, दिखाओ ना। अरे क्या बातें कर रहे, कहाँ दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गया है? हिंदू मुसलमान, मस्जिद के नीचे में मस्जिद है। अरे कहाँ ले जा रहे हिंदुस्तान को? ये सरकार कहाँ ले जा रही है हिंदुस्तान को?
कोई दुनिया कहाँ है? आज बच्चों के जेब में पैसे नहीं है, 10 रुपए नहीं है, पेटीएम करते हैं स्कूल कॉलेज के। कोई स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, रोजगार दो, महंगाई दूर करो, जो बात करने की है वो नहीं करते। खुदाई कर दो, वहाँ मस्जिद है, यहाँ ये कर दो। मंदिरों को तो अपने मंदिर तो उन्होंने तोड़ दिया अयोध्या में। कहाँ थे ये बजरंग दल? बोलते रहा कि प्राचीन मंदिर क्यों तोड़े? मोदी जी बताइए, कॉरिडोर के लिए क्यों नहीं बोले तब? कहाँ थे ये? तो आप ये कहना चाह रहे हैं बिल बुला रहे हो? मैं इसलिए कि किसी इस देश में मुझे इसलिए आ रहा है गुस्सा, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख सब ने इस देश की आज़ादी में काम किया। मौलाना अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जितने आपके बाबा अम्बेडकर साहब, जितने लोग थे, उनके देश को डिस्ट्रॉय मत करो, उनकी देश को डिस्ट्रॉय मत करो, नाम मत खराब करो। 12 साल देश को बर्बाद तो कर दिया, और कितना बर्बाद करोगे? कहाँ ये नफरत की जहर? लोगों की नसों में नफरत मत घोलो। इस देश में लोगों के, युवाओं के नसों में ये नफरत का जहर मत डालो इंजेक्शन ये नफरत के लोगों की नसों में। ये देश है, बहुत खूबसूरत देश है भारत, धर्मनिरपेक्षता वाला। ये छोड़िए, इसने कहा है ना इस हिंसा को लेकर के हम कार्रवाई कर, हमारे प्रशासन ये तो तैयार है। कार्रवाई करते हैं। पता नहीं तुम भी कैसे, जहां सबसे ज्यादा लोग हिरासत में ले लिया, वो तो आपको नहीं दिख रहा। अच्छा किया क्यों? कहा हुआ क्यों? अच्छा क्यों हुआ? अच्छा मणिपुर जो इनकी जांच करा लो, होता कुछ भी नहीं है भाई। इनके बाद एक जांच होगी, रेल हादसा वाले जांच होगी, ये हो जाए। भरोसा क्यों नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री पर या उनके कार्यकर्ता? भरोसा, देश को भरोसा नहीं तो मुझे कहां से होगा? देश के किसी लोगों को भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे, ना मोदी जी पे। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है 12 साल से, झूठ के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, झूठ ही बोलते जा रहे हैं, झूठ ही बोले। सच बोलो यार, देश में एक सच बोलते हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सच वो बोलते हैं। पूरा देश औरंगजेब के खिलाफ है, सिर्फ आप लोग उनके साथ। मैं समर्थक हूं औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब जिंदाबाद। जिंदा कर दिया बीजेपी ने, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बीजेपी को बधाई दूंगा। औरंगजेब जिंदा हो गए, कमाल है। इससे पता लगता है देश के लिए उन्होंने कुछ किया। ऊपर परमात्मा है, कुदरत है, कुदरत वो जो अच्छे काम उनको याद करती है, खुद ही कुदरत याद करती है। सब मकसद क्या है आखिर में औरंगजेब को? अरे मकसद उनसे पूछो। मेरा मकसद इस देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। अच्छा। ये चीजें बंद होनी चाहिए। कब्र खोद दो, मस्जिद खोद दो, अरे इसी में उलझे रहोगे। अरे खोलो स्कूल, खोलो स्कूल की नींव खोलो कि मैं स्कूल बनाऊंगा, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए नींव खोलो कि अस्पताल की नींव डालेंगे, उसकी बुनियाद डालेंगे, ये करो। उसकी कब्र खोद दो, वहाँ खोद दो। यार ये क्या है? ये कहाँ ले जा रहे देश को? ये एक धर्म, 140 करोड़ देशवासी हैं, इसमें उलझे रहोगे आप। बदला लिया जा रहा, बदला किससे? जो जुल्म हुआ उसका बदला फिर जयपुर में भी लो। जो मानसिंह है, राजा मानसिंह जयपुर, वो तो गद्दार थे, लोग थे, गद्दार थे। बदल लिया जाएगा। 1700 साल पुराना, ये पैदा हुए थे क्या? इनके बाप के बाप के दादा को नहीं पता था कौन था क्या है? 1700 साल पुराना आप क्या करोगे उसको? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे इस देश को बनाओ, बिगाड़ो मत, बर्बाद मत करो। समझाओ जाके मोदी जी के माइक लेके जाइए कि ये गलत है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक है ये देश रहेगा।